Okay, now everything is visible on the screen. Hello. Yes sir. Yes sir. ठीक है, अब कोई ब्लर वगैरह तो नहीं दिख रहा है ना? No sir. और अगर ये ब्लर हो भी जाता है, ठीक है ना, तो मैं ना शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों को सेंड कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना। बाकी अभी सर एक साथ पूरी रिकॉर्ड हो सकती है ना? हाँ बिल्कुल हो सकती है एक साथ पूरी, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी वीडियो का ये फायदा रहता है कि उसको हम एडिट अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है। बड़ी वीडियो में दिक्कत होती है एक्सपोर्ट करने में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल रहा था ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है, और यहाँ पे स्पेसिफिक टाइम दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ 8 PM एंड 9 PM, इसके बीच में कब 180 डिग्री बनेगा, और आवर हैंड और मिनट हैंड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, अभी कोई ब्लर वाली प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? ठीक है, हाँ ठीक है। तो सर सबसे बट स्टिल आप जरा वो रिकॉर्ड कर दीजिए, कॉज रिवाइज करने में काम में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होता है, यहाँ पे फिर से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रिक है ये, ठीक है। आप ऐसे टाइप के हर क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमको देखना होता है कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। टाइम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 8 से, ठीक है, 8 बजे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 8 और 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम छोटा वाला जो टाइम है 8, उसको ले लेंगे स्टार्टिंग टाइम। तो स्टार्टिंग टाइम कितना है 8, और 8 बजे कितना एंगल बनता है मिनट हैंड और आवर हैंड में, सलोनी? यस सर। ठीक है, 240 डिग्री बनता है। और अगर टाइम 6 बजे के बाद का हो, 6 o'clock के बाद का हो, तो हम 180 माइनस कर देते हैं, और अगर टाइम 6 बजे से पहले का हो तो हम 180 को प्लस कर देते हैं, ठीक है, 180 को प्लस कर देते हैं। वन एटी को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 8 बजे मतलब 6 के बाद का टाइम है, ठीक है। तो 180 हम माइनस करेंगे, तो देखिए 240 माइनस 180 अपन ने कर दिया, ठीक है। तो कितना होगा ये 0, और 14 में 8 माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 160। सही है ना? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, 6 और ये 1, ओके 160। अब उसके बाद हमने ओवरलैपिंग वाला जो क्वेश्चन होता था, उसमें कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे? थीटा अपॉन घटाया सही है सर। 11 थीटा अपॉन 11/2, ठीक है, थीटा बाय 11/2। हाँ बेसिकली 11 अपॉन 2 क्या होता है पता है? रिस्पेक्टिव स्पीड, ठीक है ना। तो खैर इस पे हमको जाना नहीं है, जैसे हम ओवरलैपिंग वाला एंगल टाइम निकालते थे वैसे ही यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है। तो थीटा की जगह पे क्या लेंगे हम 160, और यहाँ पे 11 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 160 अपॉन 11 इंटू 2, ओके। तो ये 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 320 अपॉन 11। क्या हो गया सर? वो जो सब्ट्रैक्ट किया हुआ सही है सर, वहाँ पे साइड में सर 60 आएगा, 160 कैसे आएगा? 160 कैसे आएगा सर? 60 होगा ना? ओह हाँ, सॉरी 60, ठीक है ना। चलो गलती हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 60, पहले क्यों नहीं बोले? हम बोल रहे थे सर बीच में, बट आप नहीं सुन रहे थे। अच्छा ठीक है, तो 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, और 120 में जब 11 से 11 हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन 10/11। 10 होल 10/11 सर। तो कितना आ गया 10, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 अपॉन 11, यही होगा। और किसके बीच में बोल रहा है 8 और 9 के बीच में,
तो 100% क्या होगा ये 8:10 और 10 एंड 10/11 ये टाइम हो जाएगा। क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? वैसे ये वाली जो पीडीएफ है ना वो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा कि करना क्या है। ओके, चलिए अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को खुद से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर ये थोड़ा और एक बार समझा दीजिए। एक बार और समझा। Yes, sir. देखो क्या बोल रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच में 8 और 9 बजे के बीच में कब 180 डिग्री बनेगा ये हमको बताना है। और अर हैंड और जो क्या बोलना चाहिए मिनट हैंड है उसके बीच में 180 डिग्री बनना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात अब हमको देखना है कि टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। 8 बजे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग टाइम कितना है 8 बजे, तो 8 बजे कितना एंगल बनता है इनके बीच में, जैसे 12 और 1 के बीच में कितना डिग्री एंगल बनता है 30 डिग्री है ना। तो 8 बजे कितना डिग्री एंगल बनेगा 8 इंटू 30 तो कितना हो गया 240 डिग्री। ओके, अभी आ गया अपना 240 डिग्री। अब देखो अगर टाइम स्टार्ट हो रहा है 6 बजे के बाद तो आपको 180 माइनस कर देना है, और अगर टाइम 6 बजे से पहले है तो आपको 180 प्लस कर देना है। इतना सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 8 जो है 6 बजे के बाद का टाइम है, तो हमको क्या करना है 180 माइनस कर देना है। तो अपन ने जो है 240 में से 180 माइनस कर दिया तो कितना आया 60। ओके, और ओवरलैपिंग वाला जो हम वहाँ मेथड यूज करते थे टाइम निकालने के लिए है ना 0 डिग्री वाला, तो वहाँ यूज करते थे θ/11/2। ओके, तो थीटा की जगह पे जो माइनस करके आया है 60 उसको यहाँ पे हमने 60 लिख लिया। तो क्या हो जाएगा 60/11/2, तो ये जो 2 है वो ऊपर चला गया तो 60 इंटू 2 कितना हो गया 120। अब 120/11 करे अपन ने यहाँ पे तो क्या आ गया ये 10 एंड 10/11। ठीक है, तो 8 और 9 बजे के बीच में बोल रहा है ये आया है, तो 100% 8 और 9 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो 8:10 एंड 10/11 ये इसका आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, तो अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करने के लिए दे रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, चलो करो। When will be minute hand and hour hand collinear but in opposite direction between 2 p.m. and 3 p.m. मतलब जो टाइम है 2 बजे से 3 बजे के बीच में है ना, 2 बजे से 3 बजे के बीच में कब जो मिनट हैंड है और आवर हैंड है उनके बीच में 180 डिग्री बनेगा और दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जल्दी बनाओ, हेल्प करूंगा मैं आप लोगों की। सबसे पहले क्या करना है स्टार्टिंग टाइम देखना है। स्टार्टिंग टाइम कितना है 2 PM। ओके, तो इसका इंटरनल एंगल क्या बनेगा? सर बन गया। बन गया है ना, रुक जाओ थोड़ी देर। तो 2 इंटू ये क्या हो गया 30, कितना हो गया ये 60 डिग्री। अब चूंकि हमको पता है टाइम जो है 6 बजे से पहले, तो हम क्या करेंगे इसको 180 प्लस करेंगे है ना, तो 60 प्लस 180। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 0 और 8 प्लस 6 14 बचा 1, तो ये कितना हो गया 240। ओके, अब ओवरलैपिंग वाले में हम कौन सा फॉर्मूला यूज θ/11/2। ओके, तो यहाँ पे देखिए थीटा की जगह पे ये हो गया 240 और ये जो 2 है पहले ही हमने ऊपर भेज दिया इसको, तो यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा ये 480/11। अब जब आप 40/11 को तो 11 4 जा 44 है ना, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये 0, तो 11 3 जा 33 माइनस 43 by कितना आ गया 3 ये and 7। 7 by ओके, तो कितना आ गया 43
7/11। तो बेटा 2 बजे से 3 बजे के बीच में बोल रहा है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2 ये। अच्छा जितने स्टूडेंट लोगों ने ज्वाइन किया है, क्या सभी लोगों को समझ में आया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, Yes, किसी को sir. इतना सा भी अगर डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे चैट पे बहुत सारे लोगों ने आंसर भेजा है मेरे ख्याल से। सर 235 गलत। ओके ठीक है, मतलब बाकी लोगों को समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को करना है। चलिए करिए। यहाँ पे लेकिन टाइम जो है वो सेम दिया हुआ है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं 10 PM और ये 11 PM, ठीक है। चलो करो, और जिसका हो जाएगा यस सर बोलना है, आंसर नहीं। Yes, sir. ओके कौन बोला? यस सर बन गया। नहीं, Yes, sir. सबसे पहले किसका आया आंसर? Yes, sir. Yes, sir. मैंने। कौन? नाम बताइए। निधि? नो सर, मैंने तो अभी बोला जस्ट। अभी बोला, ठीक है। तो सर मैंने पहले बोला था। कौन हो आप, बताओ तो। उषा? यस सर। चलो ठीक है। ठीक है, और बाकी लोगों का आंसर आया? यस सर। यस Yes, क्या sir. यस सर। 100% लोगों का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़े। अब हम लोग देखने वाले हैं। हाँ सर आंसर मैच कर ली। अच्छा अच्छा, आंसर बोलो। रुक जाओ, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। 10 मतलब 10 into 30 किया होगा तो 300, और चूंकि ये 6 बजे का बाद का टाइम है तो 180 मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 120। ओके, तो 120 into 2/11 ये हुआ होगा, ठीक है। कितना हो गया ये? 240 है ना। तो 240/11 है ना। तो ये तो ठीक है, कितने लोगों का ये आंसर आया है? 10:21 यस सर। ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि भाई टाइम कितना लगता है। बहुत कम टाइम लगता है, वो तो मुझे समझाना था, इसीलिए मैंने ये 300 माइनस 180 करा, 120 आया, फिर ऐसे करा ये वो, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे करके डिवाइड करते हैं, ठीक है। और ये वाला काम तो करते ही नहीं, तो मतलब विद इन 1 लाइन ये ऐसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो, और आप लोगों की जो रीजनिंग के लिए, रीजनिंग आगे आप लोगों को मैथ्स भी जो है सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में भी काम आता है नंबर सीरीज वगैरह सॉल्व करने के लिए। तो मैं जो है ना, जो शॉर्ट अच्छा, एक चीज मेरे को आप लोगों में से कोई भी बताना जिसको पता होगा, यस सर बोलना, ठीक है। जैसे मैं लिखा हूँ यहाँ पे 27 into 47, इसको मेरे को सिर्फ 1 लाइन पे आंसर लेके आना है। कितने लोग कर सकते हैं वैदिक मैथ से? यस सर। अच्छा सोनिया मैम, आप कर लेते हो ना? हाँ सर, मुझे भी आता है। ठीक है, वेरी गुड। मुझे भी आता है सर। ठीक है, तो हाँ ठीक ठीक ठीक। तो जितने लोगों को आता है बहुत अच्छी बात है, और अपना जो है ज्ञान का विस्तार आप लोग करते रहिए, तो ये बहुत काम आता है, ठीक है। जल्दी जल्दी जो है कैलकुलेशन स्पीड करने के लिए।
ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं क्या, 90 डिग्री वाला जो कॉन्सेप्ट है वो, है ना। तो आप लोगों को वॉच यहाँ पे दिख रही होगी, वॉच आप लोगों को दिख रही होगी। तो यस हाँ, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो 90 डिग्री बनता है वो हमको यहाँ पे काउंट करके बताना है। टाइम दिया हुआ होगा उसके बीच में बताना है, ठीक है ना। तो जैसे ये 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक 90 डिग्री बन रहा है, ओके। और ये फाइंड किया हुआ है, बोलना मत कि सर को याद है करके, 3 से 4 बजे के बीच में, ओके। और दूसरा एंगल जो बनेगा वो बनेगा 32 8/11, इतने टाइम बनेगा। तो कहने का मतलब इतना है कि कोई भी दो नंबर है, जैसे यहाँ 12 दिया है, 1 दिया हुआ है, 12 दिया है और 1 दिया हुआ है, हम्म 12 दिया है और 1 दिया हुआ है, इनके बीच में जो 90 डिग्री एंगल बनेगा वो कितने बार बनेगा, 2 टाइम्स बनेगा, ठीक है। कोई भी दो नंबर दिए हुए होंगे तो उनके बीच में 90 डिग्री या परपेंडिकुलर या राइट एंगल बोले तो वो 2 टाइम्स बनेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक्सेप्शन है 2 बजे से 3 बजे के बीच में और 8 बजे से 9 बजे के बीच में जो 90 डिग्री एंगल बनेगा वो कितने टाइम बनेगा, 1 टाइम ओनली, ठीक है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये तो यहाँ पे मैं आप लोग को दे रहा हूँ 6 and 7 PM, इनके बीच में जो 90 डिग्री है वो कितने बार बनेगा, ठीक है। तो एक बार क्या करना है हमको, जो फर्स्ट वाला एंगल, फर्स्ट वाला जो टाइम है, ठीक है, उसका एंगल हम निकाल लेते हैं। तो 6 का एंगल क्या हो जाएगा, 6 into 30 कितना हो जाएगा ये, 180, 180. ठीक है। अब चूंकि हमको पता है कि भाई इन दोनों को छोड़ करके, ये दोनों टाइम के बीच वाले टाइम को छोड़ करके हर नंबर के बीच में 2 बार राइट एंगल या 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार 90 को प्लस करेंगे और एक बार जो आया है ये एंगल, इंटरनल एंगल, उसमें 90 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री। 90 क्या हो गया, ठीक, ठीक है ना, छोड़ो, ओके। तो उसके बाद फिर जो ओवरलैपिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वही हमको यूज करना है, क्या, θ/11/2, ठीक है। तो थीटा की जगह पे हम यहाँ पर 270 रख लेंगे और ये 11 और ये 2 अपन ने ऊपर पहुंचा दिया, तो ये क्या हो गया, 270 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 540/11, है ना। जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे 540/11, है ना, तो 11 4 जा 44, बचा यहाँ पे क्या, ये 0 और ये 1, ठीक है ना। 11 9 जा 99, कितना आ गया, ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार जो बनेगा 90 डिग्री वो कितने टाइम बनेगा, 6 और ये क्या, 49 1/11, एक टाइम तो ये हो गया। दूसरा टाइम क्या होगा, ये 90/11
अपॉन 2, थोड़ा ये 90 अपॉन 11 इंटू 2 जो होगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 180, ठीक है। तो बहुत शानदार है सर, बट ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो 180 को 11 से डिवाइड कर लिए होगे शायद आप लोगों ने, है ना। 11 1 जा 11, यहाँ पे क्या आया हमारा, ये 7 और 0, 11 6 जा 66, आया कितना 4, ठीक है। तो दूसरा जो टाइम आएगा यहाँ पे, वो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 4 अपॉन 11, क्या आ जाएगा 6, ये। तो जो 90 डिग्री जो एंगल बनेगा वो कहाँ कहाँ पे बनेगा, एक तो ये 6 बज के, यार आप लोग को पढ़ाता हूँ तभी क्यों होता है ऐसा, 11, ये 6 और ये 49, 1 अपॉन 11 एंड 6, 16 4 अपॉन 11, ठीक है। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? ओके, यस सर। ठीक है। तो अभी मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूं और आप लोगों को क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने देता हूं और आप लोग ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, कलर चेंज करके देता हूं, आपको निकालना है 4 PM टू 5 PM। जल्दी से निकालो 90 डिग्री कितने कितने टाइम पे बनेगा, 4 बजे और 5 बजे के बीच में, बताइए। वॉइस ब्रेक हो रही है, आप जो भी हैं चैट पे देखते हैं। हाँ, यस सर, बन गया। सर आ गया। ठीक है। Yes, sir. यस सर कंप्लीट। Done, sir. कंप्लीट सर। ओके ओके ओके, वेरी गुड, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो टाइम है ना, तो कितना आ गया होगा इंटरनल एंगल 120 डिग्री, ठीक है। तो 120 प्लस 90 आपने किया होगा और एक बार किया होगा 120 माइनस 90, ठीक है। तो यहाँ पे ये 30 हो गया होगा और यहाँ पे जो है 210. हाँ ठीक है। ये हो गया। अब इसमें हमने 210 इंटू 2/11 किया होगा, तो ये हो गया हमारा 220/11, यही हुआ। 220, ठीक है।
सर 420 ना। 420 हाँ ओके 420 420 ठीक है 420 है ना 11 तो ये 33 बहुत दिमाग खराब कर रहा है ये हो गया 12 माइनस 3 कितना आ गया ये 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 3 0 11 8 जा तो पता तो चल ही गया होगा कि आंसर क्या आया यस सर। 38 यस सर। और ये 2/11 किस किस के बीच में था 4 एक 90 डिग्री यहाँ पे आया आप लोगों का यस सर। हाँ और दूसरा आया होगा ये 30 डिग्री है ना 30 और ये 11 सर 60 होगा ना। सर 60 होगा ना सर। 30 into 2 होगा ना तो 60 होगा 60 हो। यस सर होटिकल अपन नहीं था सर। अरे यार ये जो पेन टैब है ना थोड़ा सा पता नहीं आप लोग को पढ़ा जब भी मैंने रोज ले रहा हूँ 10 वालों की क्लास कोई दिक्कत नहीं हो रही इस चक्कर में सब हो रहा है ठीक है ना बाकी आप लोग को समझ में तो आ गया ना ये यस यस सर सर ठीक है यस सर। सेकंड वाले का आंसर 5 and 5/11 चलो अब एक और मेरे को करके बताओ 2 PM एंड 3 PM जल्दी से नाइन्टी डिग्री कितने बार बनेगा यहाँ पे एक बार सर। सर एक बार सर ठीक है 1 टाइम बनेगा ठीक है तो ये आप लोगों का क्या है होमवर्क है कर लोगे आप लोग ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट की तरफ अब हम लोग देख रहे हैं क्या बहुत ही एकदम ट्रिकी मतलब जिसको नहीं पता होगा वो एकदम कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया करना क्या है यहाँ पे ठीक है ना तो देखो a clock accelerates 20 minutes in every hour if it is matched at 8 a.m. when will it show the correct time again ठीक है तो एक घड़ी हर घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है आगे बढ़ जाती है ठीक है ना यदि उसे सुबह 8 बजे सही मिला दिया जाए तो पुनः सही समय कब दिखाएगी ठीक है ये क्वेश्चन है हमारे सामने ओके तो ठीक है ये क्वेश्चन है हमारे सामने और ये है हमारा शॉर्ट ट्रिक ओके h/m into 720 इज इक्वल टू जो राइट टाइम है वो ठीक है ना इसका मतलब क्या है क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो तब समझ में आएगा यहाँ पे देखो एक घड़ी है जो हर घंटे में 20 मिनट आगे हो जाती है और उसको सुबह 8 बजे अगर मिला दिया जाए तो पुनः अगली बार सही समय कब दिखाएगी ठीक है तो आप लोगों को पता है एक कहावत भी आप लोगों ने सुना होगा कि घड़ी जो है बंद घड़ी दिन में 2 बार सही समय बताती है वो कितने टाइम 12 बजे ठीक है ना तो ऐसे ही टाइप का इसको आपको समझना है ठीक है तो यहाँ पे 12 ही बज रहे हैं इसमें ओके तो यहाँ पे देखो h की जगह पे आपको क्या रखना है कितने घंटे में टाइम चेंज होता है 20 मतलब 20 मिनट तेज हो जाती है हर एक घंटे में तो h की जगह पे 1 रख लिया आपने यहाँ से और मिनट की जगह पे ये 20 और ये 720 इज इक्वल टू क्या हो गया ये राइट टाइम ठीक है ना तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये कितने टाइम्स कैंसिल होगा 72 36 टाइम्स 36 ओके तो ये हो गया हमारा क्या 36 आवर और जब टाइम सही मिला दिया गया सही टाइम मिला दिया जाए है ना उसके बाद से 36 आवर हमको आगे चल के आंसर पिक करना है 4 ऑप्शन देंगे ओके
चार ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं रखा है, ठीक है। आप हमको तो एग्जैक्ट आंसर निकालना है ना, ठीक है। तो ये 8 AM मॉर्निंग का टाइम है, ओके, 8 AM, ठीक है। हमको पता है कि 24 और बाद फिर से कितना बजने वाला है, 8 मॉर्निंग का 8 बजने वाला है। मॉर्निंग का 8 बजने वाला है। 24 आवर्स बाद हमको 36 और बाद का बताना है, ठीक है। तो देखिए 24 आवर्स हो चुके, दूसरी सुबह मतलब सुबह हम पहुंच गए, दूसरी सुबह। अब आफ्टर 12 आवर कोई बताएगा, इवनिंग का 8 बजेगा। समझ पा रहे हो? यस सर। यस सर। मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे। कितने लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी, बस ये अपने को याद यस रखना सर। है। और एक चीज आप लोग को बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे ना, ठीक है, तो ये परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। H/m into 720 is equal to राइट टाइम, बस इतना सा है, ठीक है। क्वेश्चन दो आप लोगों को। हेलो, यस सर। यस तो सर। एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो देखो, एक घड़ी है हमारे सामने, ये दिख रही है घड़ी, ठीक है। अब ये जो घड़ी है ना, हर 1 घंटे में 20 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। और यदि इस घड़ी को सुबह 8 बजे सही समय मिला दिया गया है, सही समय किसके, आवाज क्लियर नहीं आ रही। वॉइस आ रहा है। एक मिनट। ठीक है, अब जिसको भी आंसर देना होगा वो अनम्यूट करके आंसर दे देना, ठीक है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, एक घड़ी है जो हर घंटे में 20 मिनट आगे हो जाती है। यदि उसे सुबह 8 बजे सही समय पे मिला दिया गया है, तो पुनः अगली बार सही समय कब वो दिखाएगी, ये हमको निकालना है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है H/m into 720, ठीक है। मतलब अगले 24 घंटे बाद वो जो है सही समय दिखाती, इसलिए अपन यहाँ पे 720 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो ये शॉर्ट ट्रिक जो है इसको याद रखना है, H/m into 720 डिग्री इज इक्वल टू राइट टाइम, ठीक है ना। इतना सिंपल है। अब देखो कितने घंटे में ये तेज होती है, 1 घंटे में, तो H की जगह पे अपन ने 1 रख दिया, ठीक है। कितना मिनट तेज हो जाती है, 20 मिनट, तो 20 रख दिया। और ये 720 की जगह 720 इज इक्वल टू राइट टाइम, ठीक है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो 2 से ये 72 36 टाइम्स यहाँ पे जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर जो है 36 और आ जाएगा। यही हमारा आंसर है, मतलब जिस टाइम पे सही टाइम मिलाया गया है उसके 36 और बाद सही टाइम बताएगा, ठीक है। तो सुबह 8 बजे मिलाया गया है ना, मान के चलो आज कौन सा दिन है, ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे। ओके। एक दिन पहले चल रहा हूँ, लेट चल रहा हूँ। ये वेडनेसडे है मान के चलो, ओके। 36 आवर मतलब अगले 24 घंटे बाद भी सुबह ही होगी। अगर 8 बजे सुबह हमने मेजर किया है, तो कल का ये सुबह क्या हो जाएगा, ये थर्सडे है ना। और 24 आवर्स हो चुका है 36 में, बचा कितना, 12 आवर्स। तो सुबह का 8 बजे और 12 घंटे बाद मतलब शाम का 8 बजे हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ये शाम के 8 बजे नेक्स्ट इवनिंग। आपको वहां पे डे दिया हुआ होगा,
मंडे, ट्यूसडे, ये सब, ठीक है ना। तो नेक्स्ट डे मतलब जो ये क्या हो जाएगा, थर्सडे इवनिंग। निधि अभी समझ में आया आपको? यस सर, अब क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो करना है, ठीक है ना। चलो जल्दी से करो, देखते हैं किसका आंसर जल्दी आता है। बाबू ओके, कुछ लोगों ने आंसर दिया है आफ्टर 2 days। निधि टेमरे, ओके ठीक है। Yeah. ठीक है, तो यहां पर आपने क्या किया होगा, हमको पता है कि सर हाँ सर आफ्टर 2 days तो आ गया, बट जो करेक्ट टाइम है ना उसमें मतलब राइट करने पे 57.6 आ रहा, तो है तो मिनट में उसको कैसे कन्वर्ट करना है? चलो बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया 2, ये अपॉन में क्या आ गया, ये 25,